मैं माफ करना, शायद मेरे से कोई बात आप कहलवाना चाहते हैं, मैं कह भी दूं। असल में क्या बात है कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है। ये जो सारी लीड हो रही है ना, ये पॉलिटिसाइज हो रही है कहीं। भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है कि हम कटरा वालों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी, मेरी हाईकमान ने फैसला किया है कि हम ताराकोट को वहां जाने नहीं देंगे। आप अंदाजा लगाइए शरारत। जो लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं, उन्होंने आज मेरे मेंबर पार्लियामेंट के फोटो लगा दिया कि मिसिंग है। एक तरफ तो आप ये चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपका सारा कुछ करे, तो दूसरी तरफ आप ये चाह रहे हैं कि मेरा मेंबर पार्लियामेंट मिसिंग है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आप मेरी कॉल डिटेल देखिए। कोई है वो बम्बई में है, यहाँ पे है नहीं। और कोई ऐसा दिन नहीं है कि जब वो जुगल किशोर शर्मा जी मेरे से टेलीफोन पे रात को बात नहीं करते, सारी चिंता नहीं करते और आगे का रास्ता तय नहीं मेरे से करते। अगर मैं आपको और कहूं इसके आगे, कोई ऐसा दिन नहीं है। मान्यवर श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का आधा घंटा पहले मुझे फोन आया था। मेरे साथियों को सबको पता है, वो इस बात की चिंता में है कि यात्री को इनकन्वीनियंस हो रही है। वो इस बात की चिंता में है कि वहां पे बच्चे छोटे जो हैं वो वहां पे हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए हैं। उनको इस बात की चिंता है कि हमारे जो संघर्ष समिति के सदस्य हैं वो जेल में चले गए हैं और मेरी माताएं बहनें सब रोड पे निकली हैं। हम पूरी की पूरी चिंता कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद मैं कहूं आपको, आप इस बात के साक्षी हो रहे हैं। आज आज आप अंदाजा लगाइए। आज शालामार पार्क में विधायक जी मैं गया था वहां पे, और मैं ही नहीं गया था, मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी गया था, और उसी के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सारी टीम गई थी। आप अंदाजा लगाइए, वहां पे जब बोलने की बात आई तो विधायक छूट गया हमसे। आपने मेरे साथी सहयोगी जो पुराने एमएलए थे, नंदा जी, उनको आपने मौका दे दिया। आपने शेर सिंह जी को मौका दे दिया। मैं इसके खिलाफ नहीं कर रहा। आपने रतनलाल गुप्ता जी जो जम्मू से आए थे, उनको बोलने का मौका दे दिया, मगर आपने विधायक को मौका इसलिए नहीं दिया कि आप उसको ह्यूमिलेट करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से जो लोग प्रोटेस्टर, मतलब ये समिति है, उनको कहना चाहता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जब आपके साथ है, और हमने ये ध्येय किया है कि घोड़े वाले का नुकसान ना हो, पिट्ठू का नुकसान ना हो, दुकानदार जो है उनका नुकसान ना हो, हम आपके साथ है। तो इसलिए मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि हम पूरी समिति के साथ हैं। जो उनका फैसला होगा हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। ये जो मॉडल है, जिस मॉडल पे ये रोपवे लग रही है, ये मॉडल है बूट मॉडल। बूट मॉडल में जो आगे की बात है वो पीपी मोड है। पीपी मोड में जो इनका एग्रीमेंट है, मैंने जो ऑन रिकॉर्ड देखा है, वो एग्रीमेंट क्या है कि 3 साल के लिए, एक तो ये है कि वो उनको टाइम मिलेगा कि वो उस प्रोजेक्ट को लगाए। उसके बाद 30 साल के लिए वो इस प्रोजेक्ट को चलाएं, मेंटेनेंस करें, और एक शेयरिंग बेसिस पे उसकी कितनी कैपेसिटी रहेगी वो सारा का सारा एमओयू जो साइन हुआ है उसमें ये मॉडल है कि उसके तहत ये होगा। और उसी के तहत जो मॉडल जो है उसमें मतलब के बिटवीन, मतलब वो कंपनी और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के बीच में है। और उसके आगे अगर मैं कहूँ तो उन्होंने क्या है कि उसमें पब्लिक इशू आगे निकाला है। पब्लिक इशू का मतलब ये हो गया कि उन्होंने पब्लिक इशूज को भेजा है, और ये पीपी मॉडल जो मॉडल है ये सामने सामने है, जिसमें माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और जो पब्लिक मतलब के जो कंपनी है उसके बीच का ये मसला है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। कल मैं वहां पे जब गया तो जब मैंने अपना संबोधन दिया तो शायद आप में से सारे लोग वहां थे। मैंने तो ऐसी बात नहीं कही, मगर वो बीच में बात आ गई। राकेश जी जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे जम्मू से, उन्होंने ये कहा कि मुझे एमएलए को कहना है कि वो 18 लोग जो हमारे वहां पे गए हैं उनको रिहाई के लिए भी कोई बात करे। तो मैंने वहां पे स्टेज पे कहा, मैं इस बात को मान रहा हूँ कि मैंने ये कहा था कि ये तो एक बड़ा निंदनीय है कि जिन लोगों को संघर्ष समिति के साथियों को जो लेके गए हैं, उन बच्चों को, जो प्रोटेस्टर हैं अंदर हैं, बच्चों को उठवाने के लिए मैं उनसे बात करूं। और लास्ट में वो बात तय हो चुकी थी एडमिनिस्ट्रेशन से। मैं जहां तक भी जिस लेवल तक बात करनी थी कि उनको छोड़ना है, मगर इसी के बीच में मुझे संघर्ष समिति की तरफ से मैसेज आ गया कि वो संघर्ष समिति के मेंबर जो हैं वो नहीं छूटेंगे। वो तब तक नहीं आएंगे बाहर जब तक सरकार, जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए, तब तक वो नहीं बाहर आएंगे।